हे स्वामी उस मित्र के यहाँ पर जाएं तो इन बच्चों का भरण पोषण हो जाएगा। आप विचार करना, जब अपने पास में धन नहीं होता है तो हम और आप सोचते हैं कि हमारा कोई रिश्तेदार अच्छा पैसे वाला हो तो वो हमको धन दे देगा, धन दे देगा, कुछ हमारा भरण पोषण हो जाएगा। लेकिन जब गरीबी होती है तो कोई नहीं आता है, गरीबी में सिर्फ भगवान आते हैं। कहते हैं बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। जब बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार हो जाते हैं। गरीबी में कोई सहारा नहीं देता है। आज सुशीला ने अपने स्वामी से कहा तो कि तुम्हारा कोई मित्र है तो उस मित्र के पास जाइए। आंखों में आंसू बह रहे हैं और जहाँ मित्र की बात हुई वहाँ तो देखिए सुदामा जी महाराज को याद आ गया। सुदामा जी महाराज को क्या याद आया कि हाँ हमारा एक मित्र है। बंसी विभूषित करा नवनीर दावाता पीतांबरा दरुण बंधो फलोष्टता। हाँ एक हमारा मित्र है, बंसी विभूषित करा, बंसी वाला है, द्वारकाधीश भगवान है। उस मित्र की याद सताने लगी और देखिए उस मित्र के यहाँ के लिए चलने के लिए तैयार होते हैं। जब सुदामा जी महाराज तो मित्र के यहाँ पर जाओ या गुरु के पास जाओ या अपनी बहन के पास जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। भागवत कथा सुनने के लिए जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। आज जैसे सुदामा जी महाराज तैयार होते हैं कि मैं अपने मित्र के यहाँ जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ देवी, आज सुदामा जी महाराज जब तैयार हुए तो उनके यहाँ पर कुछ ऐसा वस्त्र नहीं है कि जैसे उस वस्त्र में कुछ बांध कर लेकर जाएं। आज अपनी सुशीला को आज्ञा दी कि मैं मित्र के यहाँ पर जा रहा हूँ तो मोहल्ले पड़ोस में जाओ, कुछ लेकर आओ और हम अपने कन्हैया को कुछ देंगे वहाँ पर जाकर प्रसाद के रूप में। इस कूलर को बंद करवा दो, हवा आ रही हो, बंद कर दो कूलर को, हवा जा रही है। आज सुशीला जब मोहल्ले पड़ोस में जाती हैं और वह मांगने के लिए जाती हैं, वह क्या मांगती हैं? वह तंदुल मांगती हैं, चावल मांगती हैं, लेकिन कोई नहीं देता है। गेटों को बजाती हैं, दरवाजे को बजाती हैं तो देख लेती हैं अरे ये मांगने के लिए आ गई है। इतनी गरीबी है कि कोई द्वार पर नहीं रोकता है। जब सुशीला और आगे चलती हैं तो कुछ माताओं बहनों के हृदय कठोर होते हैं और कुछ माताएं बहनों के हृदय कोमल होते हैं। दूसरी माता ने सोचा अरे दे दो, एक दिन में क्या हो जाएगा। ऐसे ही सुशीला को थोड़े थोड़ी जगह से चावल मिले। चावल प्राप्त करके सुशीला जब घर पर आई और वह पोटली को बांधने लगी, उसी पोटली में एक सुंदर सा पत्र लिख कर रख दिया था कि मेरे स्वामी संकोच करेंगे, मेरे स्वामी बोलेंगे नहीं भगवान से कि मेरे लिए कुछ चाहिए, मेरे स्वामी मांगेंगे नहीं भगवान से। हमने बताया था कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। भगवान सब जानते हैं कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की, वही चीज़ आपको प्राप्त करा देंगे भगवान। आज उस पोटली में सुशीला ने सुंदर सा पत्र लिखा है और उस पोटली को बांधने लगी। वह पोटली को बांधकर, वह पोटली कोई नया वस्त्र नहीं है। सुदामा जी महाराज चावल वस्त्र में ले गए हैं। आंखों से आंसू बह रहे हैं कि मेरे अपने मित्र के यहाँ पर जा रहा हूँ, वो भी मेरे चावल मांगे हैं तो पड़ोस मोहल्ले से मांगे हैं। अच्छा, चावल सुशीला एक ही घर से लेकर जाती और बांध भी सकती थी, लेकिन सुशीला ने 4-5 जगह से चावल क्यों मांगा है? क्योंकि 4-5 जगह का चावल अलग अलग होगा।
और एक जगह से यदि चावल मांगते तो एक ही चावल होता, एक ही रास होती। तो संत का भाव आता है कि सुशीला ने चावल इसलिए मांगे कि भगवान कन्हैया ये समझ जाएंगे कि ये मांग कर चावल लेकर आई है, इसमें अलग अलग प्रकार का चावल है। आज जैसे ही सुदामा जी महाराज चलते हैं, कहाँ जाते हैं? द्वारकाधीश भगवान के याद में। जब घर से निकले तो सुशीला को समझाया कि सुशीला, इन बच्चों की देखभाल करना, मैं जल्द 2-3 दिन में आ जाऊंगा। और जब घर से निकले और स्तुति करने लगे भगवान कन्हैया की, और स्तुति करते हैं और कैसे जा रहे हैं गाते और भगवान का चिंतन करते जा रहे हैं। बांके बिहारी मुझको देना सहारा। सुदामा जी महाराज जब अपने भवन से निकले स्तुति प्रारंभ कर दी। कहते हैं बांके बिहारी मुझको देना सहारा। हाथ में लाठी लिए हुए हैं, पोटली कांख में दबोए हैं, हाथ में कमंडल है। हम और आपके सामने भी देखिए सुदामा जी महाराज आएंगे। गाते हुए जा रहे हैं सुदामा जी महाराज, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कैसे? बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। क्या कह रहे हैं सुदामा जी महाराज? कहाँ जा रहे हैं? द्वारकापुरी में। और द्वारकापुरी में रुक्मणी मैया कन्हैया के साथ विराजित हैं और द्वारकाधीश भगवान विराजित हैं। और क्या कह रहे हैं सुदामा जी महाराज? तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, 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 लगन का ये दीपक जलाए न कोई, लगन का ये दीपक जलाए न कोई। और क्या कहते हैं सुदामा जी महाराज? तू ही मेरी किश्ती, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। देखिए सुदामा जी महाराज रास्ते में जा रहे हैं और भगवान का चिंतन कर रहे हैं।
हम और आपके हृदय में ऐसा भाव हो कि हम भी भगवान के दर्शन करने के लिए सुदामा जी महाराज के साथ जा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं सुदामा जी महाराज? तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, ओ सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। देखिए हम और आपके बीच में सुदामा जी महाराज आ रहे हैं और द्वारकाधीश भगवान के यहाँ जा रहे हैं। पैरों में खड़ाऊ नहीं है और रास्ते में कांटे चुभ रहे हैं और भगवान का चिंतन करते जा रहे हैं। जब सुदामा जी महाराज द्वारकाधीश भगवान के सामने जा रहे हैं, कमंडल को लिए हैं सुदामा जी महाराज, और सुदामा जी महाराज को जो भी रास्ते में जो भी भक्त मिलता है वह कमंडल में दान करते हैं कि द्वारकाधीश भगवान के पास में जो भी हो हमारा दान पहुंच जाए। और कैसे जा रहे हैं? तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। देखिए सुदामा जी महाराज हम और आपके मध्य में पहुंचते हैं और जो भी भक्तों की इच्छा हो भगवान सुदामा जी महाराज को दान देने की, वो दान दे सकते हैं। और भगवान का चिंतन कर रहे हैं कैसे? तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझे को बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझे को बुलाती है दुनिया। हे कन्हैया तुम्हारे रास्ते से ये दुनिया हटा देती है। आंखों से आंसू बह रहे हैं, झरझर बह रहे हैं सुदामा जी महाराज के। और सुदामा जी महाराज आने वाले हैं, कैसे आते हैं देखिए। देखो न हर किस्म ये दुनिया का इशारा, देखो हर गिज में दुनिया का इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बाकी बिहारी मुझको देना सहारा, बाकी बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। देखिए अभी सुदामा जी महाराज द्वारकापुरी के पास नहीं पहुंचे हैं। जब द्वारकापुरी के सामने पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे? अभी मार्ग में जा रहे हैं, कमंडल को लिए हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। हे भगवान, हे द्वारकाधीश भगवान, मैं तुम्हारा मित्र, तुम मेरे मित्र, मैं तुम्हारे दर्शन करने के लिए आ रहा हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। क्या कहते हैं? बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल थी जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल थी जो मैं दुनिया में आया, मूली भी खोया और ब्याज भी गमाया, मूली भी खोया और ब्याज भी गमाया। मूल भी चला गया, ब्याज भी चला गया। क्या करना चाहिए?
दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा। दुखी छूट जाए ना दामन तुम्हारा, छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाकी बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जय हो। बिहारी मुझको देना सहारा, ओ बाकी बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। आज स्तुति करते करते रास्ते में जा रहे हैं। मार्ग में सुदामा जी महाराज जब थक जाते हैं तो एक कदम वृक्ष के नीचे शयन करते हैं, शयन सैया को लगाकर सो जाते हैं। आज सुदामा जी महाराज के पैरों में से बीमारी पट्टी हुई है, रक्त बह रहा है। और भगवान की योग माया से देखिए सुदामा जी महाराज को रातों रात कहाँ द्वारका के समीक्ष लेकर पहुँच जाते हैं। उन पैरों को देखते हैं सुदामा जी महाराज, मेरे पैरों में कांटे चुभ गए हैं, मेरे पैरों में रक्त बह रहा है। राधे राधे। धन्य है वो जगत का स्वामी जो सुदामा जी महाराज का मित्र है और सुदामा जी महाराज उसके मित्र हैं। आज रातों रात चल दिए योग माया से, जैसे द्वारका के समीक्ष पहुंचते हैं। जब द्वारका के समीप जा रहे हैं, हेलो हेलो हेलो, जब भक्त चलता है तो भगवान का सिंहासन डोलता है। भगवान चिंतित होते हैं, कोई भक्त हमारे लिए याद कर रहा है, कोई भक्त हमारे पास चलकर आ रहा है। लीलाधर कन्हैया सब जानते हैं, वो सब देख रहे हैं। आज वही पटरानियां कन्हैया को सिंहासन पर बैठते हुए चिंतित देख रही हैं। आज कन्हैया और यहाँ सुशीला देखो अपने पुत्रों को समझा रही हैं। पुत्रों को क्यों समझा रही हैं? कि उनके पास में कुछ है नहीं है, भोजन प्रसादी नहीं है, तो पुत्र रो रहे हैं। पुत्र रो रहे हैं, हे माँ पिताजी कब तक आएंगे, पिताजी कब तक आएंगे। आज माता उस पुत्र को समझाती हैं, हे पुत्र तुम्हारे पिताजी जल्दी आ जाएंगे, तुम्हारे पिताजी मित्र के पास गए हैं और मित्र के यहाँ से धन लेकर आएंगे, तो तुम्हारे लिए जब धन आएगा तो धन से भोजन की सामग्री आ जाएगी, हम तुमको भोजन कराएंगे। आज जैसे ही बड़े पुत्र ने माँ की बात को सुना, जब माँ की बात को सुनने के बाद वह क्रोध करने लगा, हे माँ कब तक हमको भूखा रखोगे। आज वही सुदामा जी महाराज कहाँ पहुँचते हैं देखिए, और चलते 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 द्वारका के समीप पहुँचते हैं। और जब द्वारका के समीप पहुँच जाते हैं, द्वारका के पास पहुँचते हैं, तो द्वारपालों से द्वारकाधीश भगवान का पता पूछते हैं। आज वह गरीब ब्राह्मण
भाई देखिए, सुदामा जी महाराज बहुत निर्धन हैं, उनके यहाँ धन नहीं है। आंखों में आंसू बह रहे हैं। हे कन्हैया, हे विधाता, हमने एक ऐसी भूल कर दी, उस भूल का परिणाम हमको आज चुकाना पड़ रहा है। कभी कोई भक्त ऐसी भूल ना करे कि जिससे वह कष्ट जीवन पर्यंत भोगना पड़े। और द्वारकाधीश भगवान का पता पूछते हैं। कैसे पूछ रहे हैं? अरे द्वारपालो जय हो, कन्हैया से कह दो जीवो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। आज द्वारपालों से कहते हैं कन्हैया को बता दो सुदामा है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, जय हो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। द्वारपाल से इतनी बात कही सुदामा जी महाराज ने, और द्वारपाल ने द्वारकाधीश से क्या कहा कि कोई सुदामा नाम का कोई भक्त है प्रभु, वह आपको याद कर रहा है। तो देखिए, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सभी लोग ताली बजाएं, भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है। देखो सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया सुदामा को मोहन गले। जैसे ही दौड़ लगा दी, गले से लगाया और अपने सिंहासन पर बैठाते हैं। और देखिए, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है।
बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे नसीब आ गया है, खुशी का समा तेरे नसीब आ गया है, खुशी का समा तेरे नसीब आ गया है। अरे दर पालो कन्हैया से कह दो, अरे दर पालो कन्हैया से कह दो, सुदामा गरीब गया है। मेरे यार सुदामा रे गई बड़े दिनों में, मेरे यार सुदामा रे बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे वही बड़े दिनों में आया, वही बड़े दिनों में आया, वही बड़े दिनों में आया, वही बड़े दिनों में आया। आज सुदामा जी महाराज कहाँ पहुँच जाते हैं? द्वारकाधीश भगवान के समीप पहुँच जाते हैं और द्वारकाधीश भगवान के सामने पहुँचते हैं और सुदामा जी महाराज को द्वारकाधीश भगवान ने अपने सिंहासन पर बैठाला तो सभी पटरानियाँ चिंतित होने लगी, कैसा मित्र है ये? कन्हैया ने दौड़ लगा दी, पैरों में नखड़ाऊ है, पीताम्बर कहीं गिर गया, बांसुरी कहीं गिर गई। धन्य है वो भक्त जिस भक्त के लिए भगवान ने दौड़ लगा दी। आज सुदामा जी महाराज जैसे कन्हैया ने देखा, कन्हैया ने जैसे सुदामा जी महाराज को देखा तो उनके पैरों में खड़ाऊ नहीं है, उनके पैरों में कांटे चुभे हैं और कन्हैया ने सोचा कि ब्राह्मण देवता आए हैं और ब्राह्मण देवता के चरण धुलाना चाहिए। कोई भी ब्राह्मण साधु संत आपके घर पर आते हैं, गुरु आते हैं तो उनके चरणों को धुलाना चाहिए। आज ब्राह्मण देवता देखिए उनके मित्र सुदामा जी महाराज जैसे भगवान के द्वारकाधीश के सामने पहुँचे तो द्वारकाधीश भगवान ने सोचा कि सुदामा के चरणों को धुलाना चाहिए। चरणों को धुलाना चाहिए और यहाँ सुदामा जी महाराज बैठे हैं, द्वारकाधीश भगवान बैठे हैं, रुक्मणी मैया बैठी हैं और जिस किसी भक्त को भी सुदामा जी महाराज और रुक्मणी मैया और द्वारकाधीश भगवान का पूजन करना है वो कर सकती हैं बारी बारी से। सुदामा जी महाराज बैठे हैं। आज कन्हैया ने रुक्मणी मैया को इशारा किया कि ब्राह्मण देवता आए हैं, कोई पात्र लेकर आओ, सोने का पात्र लेकर आओ और गंगा जल लेकर आओ, ब्राह्मण देवता के चरण धुलाना चाहिए। लेकिन भगवान को याद आ गया कि गंगा जल तो मेरे चरणों से निकला हुआ है और गंगा जल जो दूषित है मेरे चरणों से, तो भगवान सुदामा के चरण धुलाएंगे तो सुदामा को पाप लग जाएगा, हमको पाप लग जाएगा। क्या करना चाहिए? आज भगवान देखिए द्वारकाधीश भगवान सुदामा की दिशा को देखकर क्या करते हैं, उनके आंखों में आंसू बह रहे हैं और बस कन्हैया का चिंतन कर रहे हैं सुदामा जी महाराज।
और द्वारकाधीश भगवान भी रो रहे हैं। और द्वारकाधीश भगवान इतने रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ नहीं छुओ, उस जल को नहीं छुआ और अपने आंखों से इतना आंसू बहाया कन्हैया ने कि सुदामा जी महाराज के चरणों को धोया और वस्त्र से पहुंचा और बिठाल दिया। और बैठाल कर अब सिंहासन पर बैठा लिया। और सुदामा जी महाराज से पूछने लगे, हे मित्र, आप अकेले आए हैं? हाँ, मैं मित्र अकेला आया हूँ। वह पटरानियाँ सुदामा जी महाराज के चरणों को छूने के लिए आती हैं। तो कन्हैया से सुदामा जी महाराज पूछते हैं, अरे कन्हैया ये कौन है? तो कन्हैया कहते हैं, ये तुम्हारी बहुएं हैं। सुदामा जी महाराज कह रहे हैं, अरे कन्हैया तूने विवाह कर लिया, हमको बताया नहीं है। कन्हैया कहते हैं, बताने का समय ही नहीं मिला। समय नहीं मिला मित्र हमको निमंत्रण देने का। आज सुदामा जी महाराज कांप रहे हैं, शंका कर रहे हैं और उस पोटली को कांख में दबोए हुए हैं। और कन्हैया की दृष्टि जैसे ही उस पोटली पर पड़ती है, देखिए। और कन्हैया क्या कहते हैं अपने मित्र से, हे मित्र आपने शादी कर ली? तो सुदामा जी महाराज कहते हैं, हाँ मित्र मेरी भी शादी हो गई है। कितने पुत्र हैं? तो सुदामा जी महाराज बताने लगे, मेरे पुत्र 4 हैं। और 4 पुत्र कितने बड़े हो गए हैं, कितनी आयु के हैं। आज कन्हैया पूछते हैं तो सुदामा जी महाराज इशारा करते हैं, एक पुत्र 4 वर्ष का है, एक पुत्र 6 वर्ष का है, एक पुत्र 8 वर्ष का है। कन्हैया मानते नहीं ऐसे। कन्हैया पूछते हैं, ऐसे नहीं मानूंगा, आप ये बताओ कि ये कितना है, 8 वर्ष का है, 6 वर्ष का है। जैसे ही कन्हैया ने सुदामा जी महाराज से इतना कहा तो सुदामा जी महाराज बताने लगे कि एक 4 वर्ष का है। तो हाथ का इशारा किया और हाथ के इशारे से कन्हैया समझ गए कि 4 वर्ष का है। दूसरा पुत्र बताया 6 वर्ष का है। तीसरा पुत्र बताया मेरा 8 वर्ष का है। और जैसा चौथा पुत्र बताया तो हाथ ऊपर को खड़ा हो गया और द्वारकाधीश भगवान ने उस पोटली को खींच लिया। आज द्वारकाधीश भगवान ने जैसे पोटली को खींचा और सुदामा जी महाराज की आंखों से आंसू बह रहे हैं। द्वारकाधीश भगवान ने उस पोटली को छीना और पोटली को खोलने लगे और उसमें से वह ब्राह्मण देवता के जो तंदुल के रूप में, प्रसाद के रूप में वह तंदुल प्राप्त हुआ है। और एक मुट्ठी द्वारकाधीश भगवान ने पा ली। जैसे एक मुट्ठी का भोग लगाया, द्वारकाधीश भगवान को 1 लोक की संपत्ति दे दी। और जैसे ही दूसरी मुट्ठी पाई तो दूसरी लोक का संपत्ति सुदामा को दान कर दी कन्हैया ने। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी पाना चाहते थे तो रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, हे स्वामी, इस सुदामा की तरह आप भी दरिद्र हो जाएंगे। यदि तीनों लोगों की संपत्ति आपने सुदामा को दे दी तो आप भी दरिद्र हो जाएंगे। आज यहाँ एक संत का भाव है कि रुक्मणी मैया ने तीसरी मुट्ठी पर हाथ क्यों पकड़ा? हाथ इसलिए पकड़ा कि ब्राह्मण देवता का प्रसाद है। कन्हैया पूरा प्रसाद आप ही पालोगे क्या? हमको नहीं दोगे? हम रानियों को भी बांटना चाहिए। लेकिन उसी पोटली में देखिए एक सुंदर सा पत्र लिखा हुआ था। सुशीला ने उस पत्र को लिख दिया था कि मेरे स्वामी संकोच करते हैं, बताएंगे नहीं। उस पत्र में क्या लिखा है? सुशीला ने लिख दिया था, हे प्रभु, 1 महीने में 2 एकादशी होती हैं और मेरे घर नित्य एकादशी होती है। प्रभु क्या लिखा है पत्र में?
एक माह दो पक्ष में दो एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। आज सुशीला रो रही है कन्हैया, और कन्हैया ने उस पत्र को पढ़ा तो कन्हैया की आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू बह रहे हैं, कन्हैया सब समझ गए हैं द्वारकाधीश भगवान है। और कन्हैया ने उस पत्र को पढ़कर और अपने ही पास में रख लिया। भाई पत्र को पास में रखा और विश्वकर्मा को आज्ञा दी और लक्ष्मी मैया को आज्ञा दी कि जाओ सुदामापुरी इतनी सुंदर बना दो और सुदामा के यहाँ इतना धन दे दो। और सुदामा को यहाँ पता नहीं है, वहाँ विश्वकर्मा जाते हैं, सुंदर नगरी को बनाते हैं। और कुबेर जी को भेज दिया, लक्ष्मी जी को भेज दिया। आज सुदामा जी महाराज को बिठाल कर भोजन प्रसादी पवाई और भोजन प्रसादी बनाकर भगवान का भोग लगाया। एक दो दिन रुके सुदामा जी महाराज, और जब रुकने के बाद सुदामा जी महाराज कहने लगे, हे मित्र अब हम अपने घर को जाते हैं, बहुत दिन हो रुक लिया तुम्हारे पास में। आज सुदामा जी महाराज तैयार होते हैं तो कन्हैया कहते हैं ठीक है मित्र। आज सुदामा जी महाराज अपने सुदामापुरी के लिए चलने के लिए तैयार होते हैं तो कन्हैया खड़े हो जाते हैं, द्वारकाधीश भगवान खड़े होते हैं। और जब कोई अपने यहाँ से जाता है तो उसकी विदाई की जाती है, तो विदाई में कुछ होना चाहिए। आज कन्हैया ने दोनों मुट्ठियों को बंद कर लिया। आज सुदामा जी महाराज जब चलने के लिए तैयार हुए तो कन्हैया से रास्ता पूछते हैं। जय श्री कृष्ण। एक कन्हैया, मैं भूल गया हूँ, मैं तुम्हारे महलों में आकर मैं अपनी नगरी का गेट भूल गया हूँ कि कहाँ जाना है, मार्ग भूल गया हूँ, मेरे लिए मार्ग बताएं। तो कन्हैया मुट्ठी को बंद करे हुए और रास्ता बताते हैं। जैसे ही रास्ता दिखाया तो एक हाथ की मुट्ठी खुल गई और दूसरी ओर के लिए रास्ता बताया तो दूसरे हाथ की मुट्ठी खोल दी कन्हैया ने। जैसे ही दूसरे हाथ की मुट्ठी खोली तो सुदामा जी महाराज चिंतित होने लगे कि कन्हैया ने मेरे लिए कुछ दिया नहीं है। इन मुट्ठियों में कन्हैया लिए क्या था? जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण। कन्हैया आगे आगे जा रहे हैं विदा करने के लिए और भगवान का भजन करते जाते हैं सुदामा जी महाराज। हे श्री कृष्ण, श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण। आप वृंदावन में जाइए, सबसे ज्यादा कन्हैया का नाम होता है। इस्कॉन मंदिर में आप जाओगे तो कन्हैया का नाम उच्चारण होगा, हे कृष्ण, हे कन्हैया, हे कृष्ण, हे कन्हैया। आज भगवान का भजन करते करते उस मार्ग में जा रहे हैं और द्वारकाधीश भगवान उसी जगह से अपने द्वारका को लौटते हैं। और जब द्वारका को लौटते सुदामा जी महाराज ने प्रणाम किया, बोलिए भक्तवर भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, रुक्मणी मैया की जय। आज द्वारकाधीश भगवान अपने द्वारका में आए और सुदामा जी महाराज कहाँ जाते हैं? अपने नगर को जाते हैं, सुदामापुरी को। और जब सुदामापुरी के समीप पहुंच जाते हैं, जब सुदामापुरी के पास जा रहे हैं तो सुदामापुरी का मार्ग नहीं मिलता है। चिंतित होने लगे कि मेरी नगरी कहाँ है, भूल गए हैं सब कुछ, क्योंकि सुदामापुरी इतनी सुंदर बना दी विश्वकर्मा ने भगवान की आज्ञा से। घर द्वार सब भूल गए हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। इधर उधर को देखते हैं
चकित होते हैं, प्रभु मेरा द्वार कहाँ है, मेरा महल कहाँ है, मेरा भवन कहाँ है, मेरी झोपड़ी कहाँ है। आज सुशीला सुदामा जी महाराज के लिए सुंदर सी सोने की थाली सजाई हुई है कि मेरे स्वामी आ रहे होंगे, और थाली सजाकर अपने पति के लिए उन दर्शन के लिए विलाप कर रही हैं। हे श्री कृष्णा, हे कन्हैया, तूने अब कब का बैर निकाला कि मेरी झोंपड़ी ही नहीं मिल रही। आज जैसे ही सुदामा जी महाराज भगवान को याद कर रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, और वह सुशीला को जैसे ही सामने पुत्र, सुंदर पुत्र हो गए हैं, सुंदर पुत्र वस्त्र धारण करे हैं, और अरे मड़ैया मेरी कित गई रे, हो कन्हैया, अरे मड़ैया मेरी कित गई रे, अरे मोहन कब के बेर ने कारी मड़ैया। झोपड़िया मेरी टूटी सी झोपड़िया, सी टपरिया मोहन टूटी सी टपरिया, टूटी सी झोपड़िया मोहन टूटी सी झोपड़िया। कंचन महल खड़ी मोहन कब के बेर ने कारी, कंचन महल बने के मोहन कब के बेर निकार। मड़ैया मेरी कित गई रे, के मोहन कब के बेर ने कारी। यहाँ बंदती मेरी कपुला गैया, यहाँ बंदती मेरी कपुला गैया, मेरी कपिला गैया। गजराज बंदे के मोहन कब के बेर ने कारी। और यहाँ तो मेरो तुलसी को बेरवा, तो मेरो तुलसी को बेरवा, यहाँ तो मेरो तुलसी को बेरवा, यहाँ तो मेरो तुलसी को बेरवा। तुलसी को बेरवा माना तुलसी को बेरवा, तुलसी को बेरवा हो तुलसी को बेरवा। चंदन पेड़ खड़े मोहन कब के बेर ने कारी। चंदन पेड़ खड़े के मोहन कब के बेर निकारे।
अरे यहाँ हती मेरी बूढ़ी सी डोकरिया, यहाँ तो हती मेरी बूढ़ी सी डोकरिया, यहाँ हती मेरी बूढ़ी सी डोकरिया, यहाँ तो हती मेरी बूढ़ी सी डोकरिया। अरे सुंदर नारी खड़ी के मोहन कब के बैरन कारी, मलैया मेरी कित गई रे, हे मोहन कब के बैरन कारी, मलैया मेरी कित गई रे, हे मोहन कब के बैरन कारी। मोहन कब के बैरन कारी, मोहन कब के बैरन कारी, मोहन कब के बैरन कारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय।